students. This is the chapter number 14, Main Challenges Before Democracy. As you know, our country is a democratic country, and before the democratic country, some challenges are common, like population explosion, unemployment problem, communalism, terrorism, drug addiction, etc. So in this chapter we will read about them. India achieved independence on the 15th of August 1947, as you know. During last 6 decades, the country made great progress in many sectors. Many reforms were brought about in the social, economic and political sectors. However, the pace of progress has been rather slow because there are many challenges which the country is facing because of the problems like communalism, casteism, regional feelings, terrorism, poverty, unemployment, etc. So it is time that serious thought is given to these challenges and efforts are made to combat them. तो चिल्ड्रन, स्वतंत्रता के बाद भी लगभग 6 डिकेड्स के बाद हमारे बहुत सारे क्षेत्रों में प्रगति हमने की है. सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जितने भी क्षेत्र हैं उनमें हमने विकास संबंधी बहुत सारे कार्य किए, बहुत प्रगति की, लेकिन फिर भी हम विकास की बहुत ज़्यादा तीव्र गति नहीं कर पाए. क्योंकि उसका कारण क्या था? हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं. जैसे कि ये चुनौतियां क्या हैं? ये चुनौतियां हैं कम्युनलिज्म, कास्टिज्म, रीजनल फीलिंग, टेररिज्म, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ड्रग एडिक्शन एक्सेट्रा. ये सारी, तो हमें इन चुनौतियों पर विचार करके इन चैलेंजेस को हमें सॉल्ट आउट करके और इनसे बचने के प्रयत्न करने बहुत ज़रूरी हैं और उन्हें करना है. So at first, let us see the first problem, population explosion. When the rate of growth of the population becomes very fast and assumes such proportion that the available resources fall short of the needs of the people, such situation is termed as population explosion. तो चिल्ड्रन, जब जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ जाती है कि देश में जितने भी रिसोर्सेस हैं वो जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, तो इस सिचुएशन को पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहा जाता है. एज पर द 1901 सेंसस, द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री वॉज 23.8 करोड़, विच हैज़ इंक्रीज्ड टू 121.6 करोड़ एज पर द सेंसस ऑफ 2011. You can see from these data the rapid increment in the population. This is the population explosion. The rate at which the population increases, the national production doesn't increases in that proportion. As a result of this, per capita average income reduces and the standard of living of the people becomes slow. अब हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़ जाने से और एजुकेशन बढ़ जाने से जो हमारे डेथ रेट है वो तेज़ी से कम हो गई है और जो बर्थ रेट है वो भी कम हो गई है, लेकिन इसकी गति जो है वो धीमी है. कोई भी देश जो है, जो नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं उनका विकास वहाँ की पॉपुलेशन पर निर्भर करता है और जिस गति से पॉपुलेशन बढ़ती है उतनी ही तेज़ी से उन रिसोर्सेस का उपयोग भी होता है. उसके परिणाम स्वरूप जो पर कैपिटा इनकम है वो कम हो जाती है और जो जीवन स्तर है वो निम्न हो जाता है और ये होने से जो लोगों की कार्यकुशलता है और कार्य क्षमता है वो कम हो जाती है. जैसे कि आपको मालूम है कि पॉपुलेशन में हमारा जो देश है वो 2nd नंबर पर आता है, 1st नंबर पर चाइना है. सो आवर नेबरिंग कंट्री चाइना, अ फैमिली विथ ओनली 1 चाइल्ड हैज़ बीन कंसीडर्ड टू बी आइडियल. और इन आवर कंट्री a family with only 2 child has been considered to be ideal. तो आपको मालूम है कि हमारा देश पॉपुलेशन के रूप में पॉपुलेशन की दृष्टि से 2nd नंबर पर आता है, चाइना 1st नंबर पर आता है. चाइना में एक बच्चे के साथ माता पिता को एक कंप्लीट फैमिली माना गया, एक आइडियल फैमिली माना गया. वहीं हमारे देश में
माता पिता और 2 बच्चों को एक आइडियल फैमिली माना गया है। सो लेट्स सी द कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण क्या हैं? सबसे पहले तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं, जैसे कि सोशल रीज़न है, इकोनॉमिक रीज़न है, और भी दूसरे रीज़न हैं। तो सोशल रीज़न देखते हैं। ड्यू टू जॉइंट फैमिली सिस्टम इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू ब्रिंग अप and look after more children. More children are born due to child marriages. The Indian society believes in old tradition where birth of a male child is given more importance. The social condition of women is feeble. Birth of child is considered a boon of God. Now, economic reasons. Due to poverty, more children are considered to be an economic asset. Dependence on agriculture, family economic vision, and other reasons illiteracy, climate, and there is dearth of birth control means. तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के सारे कारण हैं। सबसे पहला सोशल कारण में जो जॉइंट फैमिली है वो होने से बच्चों के पालन पोषण में सामान्यतः कोई परेशानी नहीं होना, कम आयु में शादी होने से अधिक बच्चे होना, और लड़कियों के ज़्यादा महत्व के कारण कई लड़कियों के बाद लड़का होने की परंपरा या इच्छा होना, उसके बाद स्त्रियों की जो सामाजिक स्थिति है वो अच्छी ना होना, और बच्चों के जन्म को ईश्वर की देन मानना। तो ये सारे सोशल रीज़न्स हैं। उसके बाद जो इकोनॉमिक रीज़न है वो है गरीबी के कारण लोग ज़्यादा बच्चे करना चाहते हैं, ज़्यादा बच्चे होंगे तो ज़्यादा कमाई होगी। ये फिर एक एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी है, और सबसे पहले दोषपूर्ण आर्थिक दृष्टिकोण जो है वो है, और वो आर्थिक दृष्टिकोण है कि ग्रामीण जनता सोचती है कि आने वाला बच्चा अपने साथ 2 हाथ और 2 पैर भी लाएगा और उनके काम में सहायक बनेगा, और इसलिए वो ज़्यादा बच्चे पैदा करना चाहते हैं। अन्य कारण भी हैं, जैसे शिक्षा का अभाव है, और क्लाइमेट है, और डिसमिनिशिंग दैट रेट ये भी एक कारण है, घटती मृत्यु दर। ये सारे रीज़न है जिसके कारण पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। नाउ इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। आप इफेक्ट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के क्या हैं? सबसे पहला तो यही है कि पर कैपिटा इनकम कम्स डाउन, ये कम हो जाएगी। यू हैव टू रीड ऑल दीज इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, डिमांड ऑफ पॉपुलेशन, डिमांड ऑफ commodities increase and their supply falls short, shortage of food grains etc. So you all read these effect of population explosion. Now steps to solve the problem of population explosion. अब कुछ steps भी हैं जिनको उठा करके हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड. Family planning centers have been set up in the cities and villages. The age of marriages has been increased to 18 years for girls and 21 years for the boys. Family planning programs are being promoted and training programs are being organized. Promotion of the philosophy of 2 children in a family. Pay attention towards basic maternity facilities, immunization and vaccination against certain diseases. Pay more attention towards women education to associate social institution in the family planning programs. अब जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, जनसंख्या विस्फोट है, इसके समाधान के कुछ उपाय हैं। सबसे पहला तो ये है कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो कि इम्प्लीमेंट किए गए हैं उनको बढ़ावा देने के लिए कंटिन्यू प्रयास करना, शहर और गांवों में इस तरह के केंद्र स्थापित करना जो कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स करते हों। फिर जो एज है मैरिज की वो बढ़ा दी गई है, गर्ल्स की 18 ईयर कर दी गई है, बॉयज़ की 21 ईयर कर दी गई है। आइडियल फैमिली में 2 बच्चों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि 2 बच्चों से ज़्यादा ना हो। वीमेन की एजुकेशन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, और सामाजिक संस्थाओं को भी इन फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम से जोड़ा जा रहा है, और भी बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं जो कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सहायक हो सकते हैं. So children, second big problem is unemployment. We will read about it in the next video.